हट पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला हट पकड़े हैं मैयारी मोहे चंदाला भैया यशोदा कहती है कि अब इसके लिए चंदा कहाँ से लेकर के आओ। चंदा तो बहुत दूर है। मैया ने लाला से कहा चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। फिर भी तू न माने तो मैं थाली में निकला। फिर भी तू न माने तो मैं थाली में निकला। भैया कहने लगे चंदा तो बहुत दूर है, लेकिन मैया ने विचार किया कि लाला का शायद मन बदल जाएगा, तो मैया थाली लेकर के आई, उसमें जल लेकर के आई। और जब जल लेकर के आई तो उस थाली में जल में चंदा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसमें दोनों हाथ छपाक मार दिए, बोले नहीं भैया मुझे तो असली वाला चंदा ही चाहिए। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में निकला। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में निकला। पकड़े हैं
कहा कि भैया मुझे तो वो असली वाला चंदा ही चाहिए। मैया बोली देख लाला, तेरे लिए माखन से भी कोमल, चंदा से भी कोमल तेरे लिए बहू लेकर के आऊंगी। बहुत सुंदर तेरे लिए बहू लेकर के आऊंगी। अब तो भगवान चंदा भूल गए, माखन भूल गए। अब बोले भैया हमें तो बहू ही चाहिए, अब ही चाहिए, अब ही चाहिए, बहू चाहिए, अभी चाहिए। मैया बोली दारी के अभी घोड़ा बुढ़वा आवे ना, बहू चाहिए। भोजन करवो आवे ना, भोजन तो मैं अपनी गोदी में बैठा के कराऊं, और बहू चाहिए। बता तेरे को कितनी बड़ी बहू चाहिए। भगवान बोले मैया मुझे इतनी बड़ी बहू चाहिए कि जब गाय चराए में जाया करे ना तो अपनी जेब में ही धर कर ले जाया करे। इतनी बड़ी बहू चाहिए। मैया बोली दारी के गुड़िया की बात कर रहे हो, देखिए तुम्हारा ऐसी ऐसी लीला परमात्मा करते थे। आज मैया यशोदा लाला को गोद में बिठा करके बैठी है। और आज गोविंद मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया तू ये बता तेरे को दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है। मैया बोली लाला मुझे दूध प्यारा ना है, मुझे तो दूध प्यारा है। लेकिन जैसे ये गोपी आई, गोपी ने कहा अरे यशोदा मैया आप ये क्या कर रही हो, और आपका दूध किचन में उफन गया है, आप क्या काम कर रही हो। मैया तुरंत लाला को गोद से नीचे डाल करके दौड़ पड़ी दूध उठाने के लिए। भगवान को इतना क्रोध आया कि अभी तो मैया बोल रही थी कि मुझे तो दूध प्यारा है, दूध प्यारा ना है। आज इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, पत्थर का एक लोड़ा लिया और जो पुरानी मटकी रखी थी ना, सासू माँ के जमाने की मटकी रखी थी यशोदा मैया की, आज वो सारी मटकी फोड़ दी। सारी मटकी फोड़ दी आज, और जाकर के बंदरों को माखन लुटाने लगे हैं, ग्वाल वालों को माखन लुटाने लगे हैं। कहने लगे हैं कि आपने मेरी त्रेता युग में बहुत सहायता की है, इसीलिए उनको माखन लुटाने लगे हैं। आज मैया यशोदा ने आकर के देखा, मैया यशोदा ने आकर के देखा सारी मटकियां फूटी पड़ी हुई है। मैया को देख करके हंसी आने लगी, मैया को देख करके बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। मैं जरा सा इसे नीचे डाल करके क्या चली गई और इसने तो सारी मटकियों को अब इधर में महाराज भगवान कृष्ण ने विचार किया कि सारी मटकी फूट गई। मैंने सोची कि बस आवाज करेंगी और ये तो सच में ही फूट गई। अब तो मैया छोड़ने वाली नहीं है, अब तो पिटाई होगी, अब छोड़ने वाले नहीं है। तो महाराज जब किसी बालक से गलती हो जाती है ना तो महाराज झूठ माट का रोने जैसा मुंह कर लेते हैं। तो मुंह ऐसा बना लिया, विचार करने लगे अब मैया छोड़ेगी नहीं, अब छोड़ने वाली नहीं है, अब तो पिटाई होगी। मैया ने विचार किया कि अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये तो बड़ा ही उद्दंड हो जाएगा। मैया ने झूठ मारने के लिए हाथ में छड़ी ली और दौड़ पड़ी कन्हैया के पीछे, दौड़ने लगी है। भगवान कृष्ण आगे आगे भागने लगे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ने लगी है। मैया आवाज लगाती है अरे लाला रुक तो जा। भगवान बोले मैया देख मारेगी तो नहीं, अरे नहीं मारूंगी, मैं तेरी आरती करूंगी, मारेगी थोड़ी ना। आज भगवान को जब पता चला, भगवान को लगा कि मेरी मैया भागते भागते थक गई है,
तो स्वयं भगवान मैया की पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ लिया, मैया ने पकड़ लिया। भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए और भगवान को प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। आज मैया ने भगवान को पकड़ लिया है। मैया के आंगन में उखल रखे थे, भगवान को उस उखल से बांध रही है। जैसे ही मैया बांध रही है, बार बार 5 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। ऊपर से सभी देवी देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या किसी में ताकत है कि भगवान को बांध सके? वो तो मैया यशोदा ही है। ये दृश्य कितना सुंदर है। आज मैया लाला को बांध रही है, बार बार रानी छोटी पड़ जाती है। मैया यशोदा बोली कि लाला, अब मैं बहुत थक गई, अब मैं तुझे नहीं बांध सकती। भगवान ने सोचा कि अब मेरी मैया थक गई है तो महाराज भगवान स्वयं बंधन में बंध गए, स्वयं बंधन में बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आज भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए हैं। उखल से आज मैया ने लाला को बांध दिया है। और नंद बाबा के द्वार पर 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। यमराज के वृक्ष अशोक वृक्ष है। ये महाराज कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी का सम्मान नहीं किया था, इसीलिए नारद जी ने इन दोनों को जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया था। श्राप दिया था तो उन्होंने नारद जी को क्षमा याचना की। तो नारद जी ने कहा कि अब तो श्राप को टाल नहीं सकते, लेकिन आप दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं नारायण आएंगे। तो आज मेरे गोविंद को जब माँ यशोदा कमर में उखल से बांध करके चली गई तो कृष्ण गुटवन गुटवन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। कृष्ण की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट करके नीचे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दोनों वृक्षों में से 2 महापुरुष निकले और महाराज दोनों ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए भाई बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक लीला आती है, भगवान एक गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए गए हैं। चोरी करने के लिए गए हैं। अब तो गोपियों को पता चल जाता है कि कृष्ण हमारे यहाँ चोरी करने आता है। तो गोपियाँ क्या करती है, जो मटकी होती है ना, उनके ऊपर जो घंटी होती है टन 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 बजने वाली, वो लटका करके चली जाती है। भगवान कन्हैया आएंगे और आकर के जैसे माखन चुराएंगे, घंटी बजेगी, हमें पता चल जाएगा और हम पकड़ लेंगे। आज महाराज ऐसे ही एक गोपी है, बड़ी चतुर है।
उसके घर गोविंद माखन चुराने के लिए गए हैं। आज उसके घर माखन चुराने के लिए गए हैं। वो गोपी चली गई है और वो विचार करने लगी, लाला आएगा और आकर के माखन चुराएगा, घंटी बज जाएगी, मैं तुरंत से पकड़ लूंगी। भगवान अपने बाल मंडली के सामने आए। शिराजी 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 बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान बाल मंडली के साथ में गोपी के घर गए और आज ऐसे ही एक के ऊपर एक बाल वाल, एक के ऊपर एक बाल वाल। माखन चुराने लगे। भगवान कन्हैया ऊपर चढ़ गए। भगवान ने देखा कि अच्छा ये गोपी तो बड़ी चतुर है, घंटी लगा करके गई है। भगवान ने कहा कि भगवान ने घंटी से कहा कि देख घंटी, जब हम माखन चुराए ना तो तू बजना मत और तू मेरी आज्ञा का पालन करेगी। घंटी ने कहा ठीक है, मैं नहीं बजूंगी। आज भगवान माखन चुराने लगे। माखन चुराने लगे। मटकी में से माखन निकाला, सभी ग्वाल वालों को दिया। सभी ग्वाल वालों ने माखन खाया। लेकिन जैसे महाराज भगवान ने मटकी में से माखन निकाल करके जैसे ही भगवान ने भोग लगाया, तुरंत घंटी टन 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 बजने। घंटी बजने लगी। गोपी आई। गोपी ने देखा कि अच्छा लाला, अब तो तू पकड़ा गया। गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। अब भगवान उस घंटी से कह रहे हैं कि हे घंटी, मैं जब आया और मैंने तुझसे कहा कि तू बजना मत, लेकिन फिर भी तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तू क्यों बजी? वो घंटी कहती है कि प्रभु, आपके सभी ग्वाल वालों ने जब माखन खाया तो मैं नहीं बजी, जब आपने भोग लगाया तो मैं बच गई। क्यों? क्योंकि जब परम पिता परमात्मा भोग लगाते हैं तो घंटी तो जरूर बजती है। जब घंटी बजती है तो तभी परम पिता परमात्मा भोग लगाते हैं। इसीलिए महाराज गोपी आई। गोपी ने पकड़ लिया। अच्छा लाला, आज तो तू पकड़ा गया, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और ये सभी गोपी तेरी मैया के पास में ले जाती है ना, मैं मैया के पास में ले जाऊंगी नहीं। आज मैं यहीं पर तुझे बांध करके रखूंगी और तेरी मैया को यहीं पर बुलाऊंगा। आज लाला को लेकर के एक वृक्ष से खड़ा कर दिया। रस्सी लेकर के आई महाराज, रस्सी लेकर के आई और महाराज भगवान को बांधने लगी। भगवान बोले, गोपी तूने कभी बांधने वाले गुरु बनाए हैं क्या? गोपी बोली, देख लाला, हम बांध तो रहे हैं लेकिन हमने बांधने वाले गुरु तो बनाए नहीं है, हमें बांधना तो आता ही नहीं है। भगवान बोले, देख गोपी, तूने बांधने वाले गुरु बनाए नहीं है, पहले गुरु तो बना लेती। गोपी बोली, देख लाला, अब मैं गुरु किसको बनाऊं? भगवान बोले, देख गोपी, थोड़ी देर के लिए तू हमें गुरु बना ले, फिर मैं तुझे सिखा दूंगा, फिर तू मुझे बांध देना। गोपी बोली, हाँ हाँ ये बात ठीक है लाला। गोपी बोली कि तू मेरा गुरु हो गया, चल। भगवान को उस गोपी ने वृक्ष से खड़ा किया।
गोपी को भगवान ने उस वृक्ष से खड़ा किया, एक लगाई नीचे घुर्रगाट और लपेटते जा रहे हैं। गोपी से बोले, गोपी सीखती रहियो। गोपी को खड़ा कर लिया, गोपी को बांध डाले। गोपी से बोले, गोपी सीखती रहियो। गोपी बोली, हाँ लाला तू बांध, मैं सीख रही हूँ, तू बांध। नीचे एक घुर्रगाट लगानी है, फिर ऐसे ऐसे करना है। हाँ तू बांध, मैं सीख रही हूँ। बांधने लगे महाराज गोपी को। गोपी से कहते जा रहे हैं, गोपी सीखती नहीं है, सीख रही है ना? हाँ लाला मैं सीख रही हूँ, तू बांध। गोपी को भगवान ने बांध दिया। जैसे बांध दिया, ऊपर लगा लिया घुर्रगाट। गोपी से बोले, गोपी राम राम, हम तो चले। गोपी बोली, अरे लाला मुझे खोल तो जा भैया, ये क्या करके जा रहा है? भगवान बोले, देख गोपी, हमने तो बांधने वाले गुरु बनाए थे, खोलने वाले गुरु तो बनाए ही नहीं। गोपी चिल्लाने लगी, अरे लाला मुझे खोल तो जा। ये संसार के लोग क्या कहेंगे, तू मुझे खोल तो जा। भगवान बोले, जो संसार को देखता है वो मुझे नहीं देख पाता, और जो मुझे देखता है वो संसार को नहीं देख पाता। तो चोरी क्यों करता है? हमारे घर इतना मातम है, फिर भी तो चोरी करता है। आज भगवान बोले, भैया मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं चोरी क्यों करता हूँ। भैया बोले, लाला देख तो बताना ही पड़ेगा कि तू चोरी क्यों करे। क्या तुझे मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता? भगवान बोले, देख भैया अगर मैं बताऊंगा तो तुझे बुरी लग जाएगी। भैया बोली, नहीं लाला मुझे बुरी नहीं लगेगी, तू बता सो सही। बोले, नहीं भैया तू रहने दे, तुझे बुरी लग जाएगी। भैया बोली, नहीं लाला आपको तुमको बताना ही पड़ेगा, तू चोरी क्यों करे? भगवान बोले कि भैया मैं चोरी इसलिए करता हूँ, जो स्वाद उन गोपियों के माखन में होता है ना, वो स्वाद तेरे घर के माखन में, जो स्वाद उन गोपियों के माखन में आता है वो स्वाद तेरे माखन में नहीं आता है। क्योंकि भैया यशोदा अपनी सखियों से, गोपिकाओं से सेवा करवाती है, माखन निकलवाती है, उनसे सेवा करवाती है, और गोपियां स्वयं माखन निकाल करके रखती है। आज भगवान कह रहे हैं कि मैया गोपियों के माखन में बहुत स्वाद आता है। आज मैया विचार करने लगी कि मेरे से ऐसी क्या कमी हो गई जो मेरे घर का माखन लाला को अच्छा नहीं लगता, गोपियों के घर का माखन अच्छा लगता है। ऐसा गोपियां क्या मिलाती है माखन में जो उनका माखन अच्छा लगता है? होता है महाराज कभी कभी किसी के घर के भोजन में बहुत ज्यादा स्वाद होता है, किसी के घर के भोजन में कम स्वाद होता है कभी कभी। लेकिन महाराज जो भाव से बनाते हैं ना, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। उन्हें भाव चाहिए, जो भाव से बनाते हैं ना उनके भोजन में मिठास होती है, उनके भोजन में स्वाद आता है, जो भाव से बनाते हैं। आज मैया विचार करने लगी कि ऐसा गोपियां क्या मिलाती हैं। महाराज जब मैया
भजन करती है ना, अगर भजन करते करते भोजन बनाएंगी तो उस भोजन का हमारा जो स्वाद बड़ा ही सुंदर होगा। ये मैयाएं भोजन बनाती ही ऐसा है। और महाराज जब इनकी लड़ाई हो जाए घर में, जब इनकी लड़ाई हो जाए ना, तो मेरा तो निवेदन है भैया, जब इनकी लड़ाई हो जाए तो भैयाओं को घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। जब इनकी लड़ाई हो जाए तब या तो बाहर जाकर के करना चाहिए या फिर कहीं और, लेकिन महाराज जब लड़ाई हो जाए उस दिन घर में भोजन करना नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज जब इनकी लड़ाई हो जाती है ना, वो कोई मैया तो ऐसी होती है, सिर बांध लेंगी और कहीं नहीं बनाए लेगा अपने आप और खा लेगा अपने आप और सो जाएंगे। कोई मैया अच्छी होती है, कोई कहती है कि बनाना तो है ही, चलो बना देती हूँ, बनाना तो है ही। कोई बनाती है। तुम्हारा जब लड़ाई हो जाती है ना, तो इनके आंसू तो बंद होते नहीं है, आंसू तो निकलते ही रहते हैं। अब महाराज इनके आंसू बंद नहीं होते, आटा लगा रही है, आंसू निकल रहे हैं, नीचे आटा लग रहा है। अब महाराज गंगा जमुना सब कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है, आटे में। कहाँ जा रही है, जोर से बोला करा, आटे में। और महाराज जब गंगा बहेगी, इधर देखो मैया, जब गंगा बहेगी जमुना बहेगी तो सरस्वती तो अपने बोली बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तुम्हारा किसी किसी के भोजन में मिठास होती है, और इन भैयाओं को बाहर जाकर के भोजन करना चाहिए। जिस दिन लड़ाई हो जाए ना उस दिन। और फिर महाराज जब ये मैयाएं ऐसा खिलाती हैं पतियों को, गंगा जमुना सरस्वती उसी आटे में जा रहे हैं। अच्छा जब किसी संत के पास जाए बोलेंगे अरे बाबा जी हमारे जो गुरु है ना उनकी बुद्धि खराब सी रहती है, तो बुद्धि तो महाराज खराब होगी। और कोई मैया अच्छी होती है जो भाव से भोजन बनाती है, उनका भजन भी चलता रहता है और भोजन भी चलता रहता है। भोजन भी चल रहा है। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जा कृपा। भजन भी चल रहा है, भोजन भी बन रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। और मैया जब आपको भोजन में मिठास लानी हो ना, तो जब परम पिता परमात्मा का भजन करते रहिए और भोजन बनाते रहिए। अच्छा मैया जाना कहती है कि हमें टाइम नहीं होता भजन करने का, है ना। मैयाओं के पास तो बहुत टाइम है। हर एक परिस्थिति में गोविंद का जाप करो। कोई भी काम कर रही हो, चलते फिरते उठते बैठते नाचते गाते, हर एक परिस्थिति में गोविंद का ध्यान। कर से कर्म करो विदनाना, कर्म माने हाथ होते हैं, हाथ यहाँ चल रहे हैं और मन कहाँ होना चाहिए, परम पिता परमात्मा के पास। ऐसे महाराज भोजन में मिठास आती है। बोलिए बिहारी लाल की जय जय श्री लाल
क्या अब तो नंद बाबा ने सभी सभाजनों को संबोधित किया और कहा, महाराज भगवान ने धेनुकासुर का वध किया, कई राक्षस भेजे, अंत में भगवान ने सभी का उद्धार कर दिया। आज सभी सभाजनों को संबोधित करके कहा कि जिस दिन से लाला हमारा आया है ना कोई राक्षस आता है और हमारे गोविंद को मारने की कोशिश करता है। मुझे लगता है हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हमें इस गोकुल को छोड़ करके चले जाना चाहिए। हमें वृंदावन चले जाना चाहिए और वृंदावन बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही पावन जमुना का किनारा है। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन कहते किसे है? वृंदा माने तुलसी, और तुलसी का ही जो वन होता है उसे हम अपना पावन वृंदावन कहते हैं। वहाँ पर गोवर्धन है, बड़ा ही पावन है, बड़ा प्यारा है। आज सभी ने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में रखा और प्रस्थान कर गए वृंदावन की ओर। देखिए वृंदावन कौन कौन चलेगा, जरा ऊपर को हाथ उठा करके बताना। सभी वृंदावन को चलेंगे। अरे देखो गाड़ी तो करी ना, मन से चलेंगे सभी, मेरे साथ ताली बजाते हुए सभी। ओ वृंदावन जाओगी सखी बरसात जाओगी, ओ वृंदावन जाओगी सखी बरसात जाओगी। मेरे उठे मेरे की सखी बरसात जाओगी। मेरे उठे मेरे की सखी बरसात जाओगी। मेरे उठे मेरे की सखी बरसात जाओगी।
श्याम चलानी सूरत की दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में, मेरे दिल में बने कबूल सकीना नाम जाओगी। वृंदावन जाओगी सखी बरसाने जाओगी। ओ मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे फिरे की फूल सकीना नाम जाओगी। मेरे बच्चे मेरे की सखी वृंदावन जाओगी। याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। ओ मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को बंधे कबीर सकीना नाम जाओगी। मेरे अपने तेरे की वृंदावन जाओगी। ओ मेरे दिल तेरे की फूल सकीना नाम जाओगी। मेरे अपने तेरे की वृंदावन जाओगी। ओ मेरे उठे फिरे की फूल सकीना नाम जाओगी। बोलिए वहाँ के यमुना का किनारा है। आज गोविंद को गौ चराने की अनुमति प्राप्त हो गई। अनुमति प्राप्त हो गई। अब तो दाऊ भैया बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए आए हैं। कंस ने एक और राक्षस को भेजा है, अघासुर को भेजा है। और आज अघासुर ब्रजमंडल में आया। उसने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, और उसने अपने शरीर को सर्प के रूप में बदल दिया। विशाल रूप बना लिया आज सर्प का। उसने अपने ऊपर के तलवे को आकाश में पहुंचा दिया और नीचे का जो तलवा है उसे जमीन से लगा दिया। आज उसने नीचे के तलवे को जमीन में स्थापित कर दिया। आज भगवान गाय चरा करके लौट रहे थे। भगवान के सखा लौट रहे हैं गाय चरा करके। तो आज भगवान के सखाओं ने देखा कि भैया, बोले लाला देख लो ये कितनी बड़ी गुफा है। आज सभी ग्वाल वाल उस सर्प के मुख में घुस गए, अंदर चले गए। उन्होंने गुफा समझा और उसके अंदर चले गए। उसमें महाराज उस सर्प के बड़े बड़े दांत हैं। जैसे
ही उसके अंदर चले गए। भगवान बाहर ही खड़े रह गए और भगवान चिल्लाने लगे, हे सखाओ, ये कोई गुफा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा राक्षस है। लेकिन सभी सखा उसके अंदर चले गए। भगवान ने विचार किया कि मेरे सखा जब अंदर चले गए हैं तो मैं यहाँ खड़ा रह करके क्या करूँगा। भगवान भी चले गए। जैसे भगवान अंदर गए तुरंत उस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर दिया। जैसे बंद कर लिया, भगवान को पता चला ये कोई गुफा नहीं है, ये तो राक्षस है। महाराज भगवान ने अपना शरीर इतना फैलाया और इतना फैलाया, बीच में से उस अघासुर के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भगवान बैठ करके सभी ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं। ग्वाल वाला भगवान से बोले, कोई कहता है कि देख लाला, मेरे घर की कचौड़ी तो देख कितनी सुंदर है। एक बोलो, देख लाला, मेरे घर की बेगड़ की रोटी पाकी तो देख कितनी सुंदर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन महाराज उन ग्वाल कृष्ण की मंडली में यदि कोई गरीब सखा है वो है मधुमंगल। सबसे गरीब सखा है। आज वो विचार करने लगा कि ये सभी सखा लाला से कह रहे हैं कि लाला मेरे घर की कचौड़ी तो पाके देख, काश मैं भी कृष्ण से कह पाता, क्योंकि वो बहुत गरीब है। और जब वो गाय चराने जाता ना तो वो तो कृष्ण के साथ में भोजन करता था। वो अपने यहाँ से कुछ लेकर के नहीं आता था, क्योंकि उसके घर महाराज कुछ नहीं था। आज वो बैठा बैठा विचार करने लगा है। लेकिन आज कृष्ण ने कहा कि आज तो हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मधुमंगल बोलो, लाला देख, आज मैं भोजन लेकर के नहीं आया और लाला आज क्षमा कर दे, कल मैं तेरे लिए साबूदाने की खीर बनवा करके लेकर आऊंगा, आज मुझे क्षमा कर दे। भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तो तेरे ही घर का भोजन करना है। अब महाराज मधुमंगल थोड़ा थोड़ा गया अपने घर, थोड़ा थोड़ा गया। उसके घर महाराज कुछ नहीं था। 5 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई थी, थाली से ढक करके रखी थी। उसने जाकर के थाली को उठाया, जैसे ही उसने देखा तो महाराज वो कड़ी इतनी खट्टी थी, उसने जैसे ही देखा तो उसका मन भी खट्टा हो गया। आज उस मटकी को लेकर आया है, थोड़ी दूर पर खड़े रह करके उसने देखा कि आज लाला उसने देखा कि लाला तो बड़े बड़े मीठे मीठे पकवान खावे, मांगन मिश्री खावे, और मैं लाला को इस खट्टी कड़ी को नहीं खिला सकता, मैं इसको नहीं खिला सकता। तो महाराज एक झाड़ी के पीछे छुप करके आज मधुमंगल उस कड़ी को खुद ही पी गया। जल्दी जल्दी पी रहा था, विचार करने लगा, यदि मैं इसे फेंक देता तो आवाज होती और सभी ग्वाल वाल आते और वो पहचान लेते, वो दिख जाती। जल्दी जल्दी पीने लगा और महाराज जब पीने लगा, आधी मुंह पे फैलने लगी और आधी पीने लगी। ग्वाल वालों ने देखा और ग्वाल वाले सभी आ गए, बोले, कन्हैया देख भैया ये कहाँ है रही है, अरे देख तो सही आकर के। भगवान ने कहा कि मधुमंगल
ये कड़ी लेकर के आए और आप स्वयं ही पी गई। मगर मंगल बोलो, देख लाला, मैं ये खट्टी कड़ी मुझे नहीं खिला सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि मगर मंगल, मेरा संकल्प था कि आज मैं तेरे घर की खट्टी कड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन आज मैं तेरे घर का भोजन ही करूंगा। तो महाराज, जो खट्टी कड़ी थी वो मधु मंगल के मुंह पर फैल रही थी। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और मधु मंगल के मुंह पे जो कड़ी लगी हुई थी उसको महाराज चाटने लगे। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक बालक की खट्टी कड़ी को खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। आज इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भला भगवान झूठी खट्टी कड़ी को कैसे खा सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता। लेकिन आज ब्रह्मा जी आए परीक्षा लेने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की जो गाय थी, ग्वाल वालों की गाय थी, सभी को चुरा करके ले गए। अब सभी ने विचार किया कि भैया हम तो यहाँ पर हैं, हम तो यहाँ पर हैं और हमारी गाय पता नहीं कहाँ चली गई है। गाय को सभी ढूंढने के लिए गए हैं। जैसे महाराज गायों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी उनके ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। ब्रह्मलोक में ले जाकर के सरसैया पर लेटा दिए हैं। सभी को चुरा करके ले गए। भगवान श्री कृष्ण सभी को ढूंढ रहे हैं। न कहीं ग्वाल वाल कर रहे हैं, न कहीं गाय कर रही है। परेशान हो गए, आवाज लगाते हैं, अरे श्री दामा, अरे मई मंगल, तुम सभी कहाँ हो? आवाज लगाने लगे। लेकिन महाराज अभी भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तब उन्हें पता चला कि अच्छा ये कार्य सारा हमारे साथ में ब्रह्मा जी ने किया है। तब भगवान ने क्या किया कि जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने भी सखा थे, भगवान ने अपने शरीर में से ही प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने आज नीचे देखा तो वही ग्वालवाल है, वही सखा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं तो इनको चुरा कर के लेकर आया था, नीचे जाकर के देखता हूँ यही है कि दूसरे हैं, नकली है, ये नकली है या वो नकली है, वो नकली है या ये नकली है, पता ही नहीं चल रहा है। ब्रह्मा जी ने आज नीचे आकर के देखा तो भगवान, जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए ब्रह्मा बनकर के। और अपने बार वालों से बोले कि आजकल पहरुपिया ज्यादा घूमते हैं, हमारे जैसा कोई भी पहरुपिया आए तो उसे धक्के दे करके बाहर निकाल देना। बार बोले चिंता मत करो महाराज। इधर में महाराज ब्रह्मा जी देखने के लिए आए हैं, विचार करने लगे, अरे ये तो वही है, वही बाल वही सखा, वही बछड़े। उधर में महाराज ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर पहुंचे हैं, अंदर जाने लगे। द्वार वालों ने कहा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने ही महाराज को अंदर जाने से रोक रहे हो। द्वार बोले आपके जैसे बहुत देखे हमने पहरुपिया और आप यहाँ से पधारिए, नहीं तो धक्के दे करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। बोले यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो धक्के दे करके यहाँ से निकालना पड़ेगा।
लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, मुझे देखने तो दो, मेरे सिंहासन पर कौन आ गया है। तब वहीं पर ब्रह्मा जी ने अंदर की दृष्टि से देखा तो महाराज सिंहासन पर तो वो टेढ़ी टांग वाला नयन मटका करके बैठा है। आज ब्रह्मा जी अंदर गए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। आज ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की है। सभी बाल बालक वृंदावन आए हैं। ऐसा लग रहा है सभी को कि आज हमने सपना देखा है। बाल बाल सभी भूल गए हैं। उनको लग रहा है आज भगवान ने, कृष्ण ने अगासुर का वध किया है, गाय जाकर के लौट करके आए हैं महाराज। ऐसी ऐसी लीला परमात्मा करते हैं। बोलिए रंगे बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अब महाराज भगवान ने विचार किया। भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते वो विचार कर रहे हैं कि जो काली है, जमुना है, इसमें महाराज ये कालिया नाग बड़ा ही दुष्ट है और इसने पूरे जल को विषैला कर दिया है। सारे जल को इसने विषैला कर दिया है। मेरे ग्वाल वाल आते हैं, भूल बस गाय आती है, वो आकर के इस जल में पानी पीती है, तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। आज मुझे ये कालिया नाग इस काली देह में से निकालना है। आज भगवान ग्वाल वालों से बोले, हे सखाओ, आज हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे और आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। ग्वाल वाल बोले कि भैया हम खेल कहाँ खेलेंगे। बोले चलो काली देह पर हम गेंद का खेल खेलेंगे। महाराज भगवान कहते हैं कि चंदन का बल्ला मेरे पास है। श्री रामा कहता है रेशम की गेंद मेरे पास है। अब तो महाराज काली देह पर सभी गेंद का खेल खेलने के लिए जा रहे हैं। काली देह में खेलन आयो री मेरो
विचार किया कि ये सखा मुझे ऐसे तो काली नदी में कूदने नहीं देंगे। तो महाराज जैसे ही भगवान की बारी आई तो इतनी जोर से बल्ला चलाया और गेंद काली नदी में चली गई। गेंद काली नदी में चली गई। अब तो बाल वालों की बुद्धि ऐसी कर दी कि महाराज अब तो बाल वाला उसी गेंद को मांगने लगे। श्री रामा कहता है कि लाला मुझे तो वही गेंद चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वही गेंद चाहिए। भगवान बोले भैया उस गेंद के बदले चाहे 5 गेंद ले लियो। बोला नहीं लाला हमें तो वही गेंद चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब महाराज भगवान जमुना जी के किनारे कदम का वृक्ष था, उस पर भगवान छलांग लगा करके उस वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही वृक्ष पर चढ़ गए हैं तो आज सभी ग्वाल कहने लगे कि अरे लाला हे लाला हमें वो गेंद नहीं चाहिए, अब तुम नीचे आ जा। हमें गेंद नहीं चाहिए, नीचे आ जा। भगवान बोले नहीं भैया अब तो मैं तुम्हारी उसी गेंद को लेकर के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसी गेंद को लेकर के आऊंगा। भगवान कहने लगे और सभी सखाओं में इतनी तू में हो गई और भगवान छलांग लगा करके काली नदी में कूद पड़े। काली नदी में आगे भगवान कन्हैया कूद गए। काली नदी में 101 अक्षर वाला कालिया नाग आज कालिया नाग की पत्नियों ने देखा और उन्होंने विचार किया कि जो कोई भी आता है और इस काली नदी को इस काली नदी का जल इतना विषैला है, जो कोई भी आता है तुरंत मर जाता है। ये कितना सुंदर बालक है और ये जल में कौन से किलोल कर रहा है, ये मरता क्यों नहीं है? और यदि हमारे महाराज ने इसे देख लिया तो वो इतना क्रोध करेंगे, इतना सुंदर बालक है, इसको तो मार डालेंगे। और तो महाराज कालिया नाग ने देखा कि ये जल में इतनी हलचल कैसी हो रही है। हलचल कैसी हो रही है? कालिया नाग ने आकर के देखा तो भगवान श्री कृष्ण जल में क्रोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जैसे ही कालिया नाग ने देखा तो महाराज भयंकर युद्ध छिड़ गया। जल के अंदर ही युद्ध होने लगा। भगवान ने विचार किया, भगवान को कालिया नाग ने ऐसे बांध लिया और भगवान ने विचार किया कि इस कालिया नाग ने तो हमें ऐसे बांध लिया है जैसे मैया यशोदा ने रस्सी से ऊपर से बांध दिया था, ऐसे इस कालिया नाग ने बांध दिया। महाराज भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के शीश पर नृत्य करना आरंभ कर दिया। नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनकी गोपियों ने देखा, बहुत देर हो गई तांडव करते करते गोपियों ने देखा कि यदि हम इन्हें समझ गए हैं और ये परम पिता परमात्मा है और ये यदि ऐसे ही हमारे प्रभु के शीश पर नाचते रहे, तांडव करते रहे तो हमारे प्रभु को मर जाएंगे। महाराज शेष की जो पत्नी है उन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी आप हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए और हम समझ गए हैं आप तो हमारे अखिलेश्वर परात्पर अखिलेश्वर आप तो हमारे परम पिता परमात्मा हैं। लेकिन आप ऐसे ही तांडव करते रहे तो हमारे पति तो मर जाएंगे।
भगवान ने कहा कि देवी आप कितनी धन्य हो। आज कालिया नाग ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कालिया नाग का जो अभिमान था वो चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में कालिया नाग ने प्रणाम किया और भगवान ने कालिया नाग से कहा, हे कालिया नाग, मेरी प्रार्थना है कि जो कोई भी मेरी गाय होती है वो भूलवश आकर के यमुना जी में जलपान करती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और आपके विषैले जल से ये गंगा जी का जो जल है पूरा विषैला हो गया है, तो आप इसे छोड़ करके रमण को द्वीप में ले जाओ। आज कालिया नाग गंगा जी को छोड़ करके रमण को द्वीप में चला गया। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। महाराज एक और लीला आती है चीर हरण की। आप जरा गौर करें, पवित्र बहुत पवित्र कथा है चीर हरण की लीला। आज ब्रजमंडल की गोपियां जितनी भी गोपी हैं वो प्रातः 4 बजे उठती हैं और उठ करके यमुना में स्नान करने जाती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं यमुना में और फिर माता कात्यायनी का पूजन करने जाती है। माता कात्यायनी से कहती है कि हे प्रभु हे माँ हमें भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। आज भगवान ने विचार किया कि ये गोपी यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है और कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज भगवान ने विचार किया यदि इन गोपियों से कहेंगे कि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान मत किया करो जल में, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है, तो महाराज ये मानने वाले नहीं है। तो भगवान आए हैं एक बार। भगवान जब गोपियां आई हैं प्रातः काल 4 बजे स्नान करने आती हैं। आज गोपियां यमुना जी में स्नान करने आई हैं और अपने अपने वस्त्रों को वहीं पर किनारे पर रख देती हैं। भगवान अपने बालों के साथ में आए और भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं उन सभी गोपियों के वस्त्रों को लेकर के। आज गोपी स्नान करने लगी। स्नान करते करते एक गोपी बोली, अरे बहना स्नान ही करती रहोगी और अभी तो माता कात्यायनी का पूजन करने जाना है। जैसे ही उन गोपियों ने यमुना के किनारे देखा तो उनके वस्त्र नहीं है। वो विचार करने लगी कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, हमारे वस्त्र को कौन ले गए। उनके वस्त्र नहीं। इधर उधर देखा तो महाराज भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर बैठे हुए हैं और उन गोपियों के वस्त्र भी वहीं पर टंगे हुए हैं। गोपियां कहने लगी कि लाला और आप यहाँ पर हम स्नान कर रही हैं, आपको लज्जा नहीं आती? आपने हमारे वस्त्र क्यों रख लिए हैं? आप हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान बोले, देवी ये वस्त्र नहीं है, ये तो मेरे कदम के वृक्ष पर फूल है, ये वृक्ष नहीं, ये वस्त्र नहीं है। लेकिन गोपियां हाथ लेकर के कहने लगी कि प्रभु आप हमें वस्त्रों को दे दो। भगवान बोले, एक एक गोपी आइए और आकर के अपने वस्त्रों को ले जाइए। गोपियां बोली, देखिए भगवान यदि हम बाहर निकलने के योग्य रहती तो हम इन वस्त्रों को लेकर के चली जाती, लेकिन भगवान ने कहा कि आप बाहर आइए और अपने वस्त्रों को लेकर के आइए। गोपियों ने कहा, ये तो परमपिता परमात्मा है,
ये तो भगवान है और इसके सामने कितने भी वस्त्र पहनो फिर भी निर्वस्त्र, कितने भी वस्त्र पहनो फिर भी निर्वस्त्र। गोपी आई और आकर के अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय, श्री राधे। अब महाराज किसी ने कहा कि गोपियां जब स्नान कर रही थी, स्नान करने लगी तो भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का धर्म है? तो महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि कृष्ण है ईश्वर और गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया है। परमपिता परमात्मा ने किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया है, किसी के लहंगा फरिया को नहीं चुराया है। आज भगवान ने चीर हरण की लीला की है। अब तो भगवान ने विचार किया, भगवान ने विचार किया कि मैं जब यहाँ पर आ गया तो इन ब्रजवासियों को किसी और की पूजा करने से क्या फायदा है, क्या मतलब है। और भगवान विचार करने लगे, सोचने लगे। भगवान सोचने लगे हैं कि इंद्र को बहुत अभिमान हो गया है और इसका अभिमान चूर चूर करना है, लेकिन कैसे। आज महाराज कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप वो है गोवर्धन, गिरिराज महाराज मेरा अपना रूप है। और यदि मैं अपनी पूजा करवाऊं, गोवर्धन महाराज की पूजा करवाऊं तो इंद्र का जो घमंड है वो दूर हो जाएगा। आज मैया यशोदा अपने मुख पर पट्टी बांध करके बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना रही है, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना रही है। भगवान आए, लेकिन भगवान जो भी लीला करते हैं वो एक बालक के रूप में करते हैं, एक बालक के रूप में करते हैं। भगवान आए, मैया से बोले मैया आप ये सुंदर सुंदर भोजन बना रही हो मैया, या में से एक पकौड़ी को भी दे दे। मैया बोली लाला दूर 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 भीतर मत आइयो। बोले क्या मैया? मैया बोली लाला मैं जय जय के ताई भोजन बना रही हूँ और अभी जाने से पूजा हुई। भगवान बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं और ये हमसे बड़े जय जय कौन आएंगे? भैया ने कही कि लाला जा बाबा से पूछो। बाबा आज नंद बाबा के पास में आए, नंद बाबा के पास में आए। बोली बाबा बिहारी लाल की जय, श्री राधे। आज भगवान नंद बाबा के पास में आए और नंद बाबा से बोले कि बाबा मैं यशोदा मैया के पास में गया और मैया बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, तो बाबा आप मुझे बताओ कि मैया ये सुंदर सुंदर भोजन किस लिए बना रही है, क्यों बना रही है? नंद बाबा ने कहा कि लाला मैया यशोदा इंद्र की पूजा करने के लिए, हमारे भगवान है इंद्र और उनकी पूजा करने के लिए आज मैया भोजन बना रही है। हमारे प्रत्यक्ष हमारा देवता है इंद्र महाराज, इसीलिए मैया भोजन बना रही है। भगवान ने पूछा कि मैया, भगवान ने पूछा कि बाबा मैया भोजन तो बना रही है, आपके देवता है इंद्र महाराज, लेकिन बाबा आप ये बात बताओ कि कभी
राजा इंद्र ने, महाराजा इंद्र ने आपको आकर के कभी दर्शन दिए? नंद बाबा बोले, देख वाला, पूजा तो कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इंद्र ने हमें आकर के कभी दर्शन नहीं दिए। भगवान बोले, जब है ही नहीं तो दर्शन देगो कहां से? और बोले, बाबा मेरी बात मानो, हमारा देवता है गोवर्धन महाराज, हमारा प्रत्यक्ष है गोवर्धन महाराज, और गोवर्धन महाराज की पूजा करो। मैं आपको संकल्प करता हूँ बाबा, जो गोवर्धन महाराज है ना, गोवर्धन महाराज आपको आकर के दर्शन देंगे और आपसे मांग मांग करके भोग पाएंगे, भोजन पाएंगे। हमारी जो गाय है वो गोवर्धन महाराज की तलहटी पर विचरण करती है, और हमारा देवता है गोवर्धन महाराज। और महाराज भगवान ने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा कि लाला, जब हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो वो इंद्र भगवान हमारे लिए बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं, और वर्षा से हमारी खेती वेती हरी होती है, घास हरी होती है, उसको हमारी गाय खाती है, इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं। भगवान ने कहा कि बाबा मेरी बात मानो, हमारा देवता है गोवर्धन महाराज, और गोवर्धन महाराज की पूजा करो। अजनंद बाबा कहने लगे कि लाला, हम गोवर्धन महाराज की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त है। बोले, कौन सी शर्त है? नंद बाबा कहने लगे, यदि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी, तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से प्रसन्न होना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मंजूर है। दूसरी शर्त ये है कि हम उसकी पूजा बंद करने से वो यदि क्रोधित हो गए, कुपित हो गए और कुछ गड़बड़ की उन्होंने, तो महाराज तेरे गोवर्धन महाराज को आकर के हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले, मंजूर है। तीसरी शर्त ये है कि तेरे गोवर्धन महाराज को हमारा जैसे भी भोजन होगा, तेरा गोवर्धन महाराज को वो स्वीकार करना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, ठीक है, सब मंजूर है। आज तो सुंदर सुंदर प्रकार के भोजन बनाए, और भोजन बना करके आज बैलगाड़ियों में सजाए हैं, और सभी गोवर्धन महाराज की, सभी परिवासी गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन महाराज की पूजा करने जा रहे हैं। तो आइए हम भी बड़े भाव से, जो माताएं बैठी हैं, सभी बारी बारी से गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और भैया कौन कौन चलना चाहता है गोवर्धन? शेर की करुण करैया, शेर की
अर्जुन करैया और तेरी भैया है सभी बैठ जाए, ऐसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सभी बैठ जाए तो इधर भैया खड़े हैं सभी सामने आ जाए। देखिए बारी बारी मेरा मनवा में तो
जयकारा मत लगाओ, नहीं तो इंद्र के पास में आवाज पहुंच जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और लगता है अभी क्रोधित न हो जाए इंद्र भगवान तो बारिश कर रहे हैं। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी पीछे हो जाए, जो मैया है सभी पीछे हो जाए, मंच से सभी पीछे हो जाए। जिन मैयाओं ने पूजन कर लिया हो वो सभी मैया पीछे हो जाए, और जिन्होंने नहीं किया है वो बारी बारी से आकर के पूजन कर ले। जिन्होंने कर लिया है आरती गाओ प्यारे तुमको दिखाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कर जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे को के बिहारी तेरे आरती मोर मुकुट तेरे शीश सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश सोहे, प्यारी बंसी मने तेरे मोहे, प्यारी बंसी मन मेरे मोहे, बंसी तेरे को बन जाओ, बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओने चरणों में जीवन प्यार साथ आप हो, रख रख जीवन प्यार साथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो, रख रख जीवन प्यार साथ आप हो, प्यारी अखंडी मन में बसाओ, बिहारी तेरे आरती गाओ,
प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। मेरी चरणों में तू बलि बन जाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, जब हरि बिहारी तेरी आरती गाओ, कर कुल भाव करुणावतार, संसार साया मुझे हार, सदा बसंत मल्हार बेदे, भव भव नीत तुम्हें बनाता चपता तुम्हें तुम्हें बब दो चसका तुम्हें के बिहारी